गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 19 सितंबर 2021 और आज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XB कहाँ शुरू हुआ है? तो भाई कहाँ शुरू हुआ है? पिथौरागढ़ में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण, ये कौन सा है? तो 15वां संस्करण है। कब आयोजित हुआ है? तो 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास सूर्यकिरण का पिछला संस्करण कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में। ओके। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पर बात हुई है नेपाल की। तो नेपाल के बारे में आपको बता देती हूँ। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। ओके। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो KP शर्मा ओली। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वह भी कहाँ है? तो नेपाल में है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8.848.86, यानी कि 48,048.86। ठीक है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट चोटी को? तो सागर माथा। ओके। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी। कहाँ पर है? तो घाघरा नदी। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बानी, जो कि नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में भी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण, जिसकी क्वेश्चन में चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी अपनी कौन सी नई पुस्तक का विमोचन करेंगे? तो वह कौन सी पुस्तक है? ट्राइसलैंटिंग माई सेल्फ एंड अदर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये इमेज में है, ये झुम्पा लाहिड़ी की इमेज है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखिका, ये एक प्रख्यात कथा लेखिका है झुम्पा लाहिड़ी, अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भाई कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, विश्व बांस दिवस। तो ये सभी के सभी दिवस 18 सितंबर को मनाए गए हैं। ओके, इन्हें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैम्बू डे की। तो इसका कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। और इसकी थीम क्या है 2021 में? तो बैम्बू प्लांट या समय बैम्बू प्लांट लगाना। ओके। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, ठीक है। तो वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाता है। दिन का उद्घाटन संस्करण वर्ष 2020 में। कब? तो इसका 2020 में इसका संस्करण मनाया गया था। ओके। अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस, लाल पंडा संरक्षण के मुद्दे के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को। ओके। ये 18 सितंबर को नहीं, हर बार तीसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में IRPD 18 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। और ऑप्शन ए पर है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। तो इस बार की इसकी थीम क्या है? तो वह कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। ओके, क्या है? कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO की कौन सी बैठक का वर्चुअल संबोधन किया? तो 21वीं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। कहाँ किया? तो शंघाई सहयोग संगठन, SCO बोले तो शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक में 17 सितंबर 2021 को दुशांबे, तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई। बैठक तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई। ओके।
यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित पहला एससीओ शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत ने एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खोला गया है? तो प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खोला गया? नागालैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोहिमा में एचटीपीआई के केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पूर्ति है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है नागालैंड की। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो RN रवि। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में SSIC की CMD कौन बनी? तो भाई कौन बनी? अलका नागिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अलका नागिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निम्न लिमिटेड के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 14 सितंबर 2021 को पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में G20 शेरपाओ की बैठक में कौन शामिल हुआ है? तो पीयूष गोयल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 15 और 16 सितंबर 2021 को G20 शेरपाओ की 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक में वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता इटली के G20 शेरपा राजदूत लुइगी मेटिलिनो ने की। अब यहाँ पर बात हुई है G20 की। अब G20 बोले तो ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देशों, कितने? तो 19 देश और यूरेनियन संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में। कब? 26 सितंबर 1999 में। ओके, भारत G20 का हिस्सा है। भारत भी इस G20 का एक हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। और कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। ओके, 17वां संस्करण कहाँ हुआ था? 16वां संस्करण G20 सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? इसका 16वां संस्करण 2021 में मनाया गया। तो भाई कहाँ हुआ? तो वह हुआ इटली में। ओके, उसके बाद 17वां कहाँ हुआ? तो 17वां हुआ 2022 इंडोनेशिया में। उसके बाद 18वां संस्करण G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023, वो भारत में हुआ। ओके, तो इतना आप G20 के बारे में याद रखिएगा। ये है हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जिन्होंने G20 भाग में हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करेगा? तो विश्व बैंक, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। विश्व बैंक समूह ने 17 सितंबर 2021 को अपनी डूइंग बिजनेस DB रिपोर्ट, कौन सी? डूइंग बिजनेस DB रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IPI का प्रीमियर पैनियर अवार्ड किसे मिला? तो वह द वायर को मिला, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारतीय समाचार पोर्टल द वायर को चेन्नई स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। ओके, ये है द वायर। ओके, वार्षिक फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा उन मीडिया संगठनों को मान्यता देने के लिए की गई थी जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सेस के लिए नवाचार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो जगदीश मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, इससे पहले ये कहाँ के थे? तो असम के। 17 सितंबर 2021 को कोहिमा में अपनी वर्तमान भूमिका के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अब कल वाली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल हुआ है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों शामिल हुए हैं। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हाल ही में किसे DDCA लोकपाल नियुक्त किया गया है?
चार ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।